नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बेट सेकंड वाले, जिसमें हम बात करेंगे गृहकार्य का अर्थ एवं परिभाषा। गृहकार्य वह साधन है जो छात्रों को स्वयं अभ्यास करके सीखने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। सीखना अनुभव का एक प्रमुख अंग है जो कक्षा में के बाहर छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करता है, जो शिक्षक के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, जो शिक्षक द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। गृहकार्य को शिक्षक द्वारा उत्पन्न सुनियोजित सीखने की परिस्थिति है। प्रत्येक गृहकार्य का मौलिक उद्देश्य यह होता है कि छात्र शुद्ध एवं प्रत्यक्ष प्रेरित करने वाले सीखने के अनुभव प्रदान करें। यह अधिगम के आगे चलने वाली प्रक्रिया है का एक महत्वपूर्ण अंग है। आधुनिक तकनीकी युग में गृह कार्यों का शिक्षण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कम नहीं है। आज अधिगम प्रभावशाली तथा दृढ़ बनाने के लिए नहीं, अपितु अधिगम उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। गृह कार्य का उद्देश्य केंद्रित होता है। गृह कार्य भी उद्देश्य केंद्रित होता है। गणित शिक्षण में गृह कार्य का उपयोग। गणित शिक्षण में गृह कार्य का उपयोग निम्नलिखित रूप से किया जाता है। या गणित शिक्षण में गृह कार्य को निम्नलिखित उपयोगिता है। कक्षा शिक्षण द्वारा सीखे गए अनुभवों को छात्र द्वारा संगठित किया जाता है। इन्हें परिपाक के लिए प्रयुक्त किया जाता है। गृह कार्यों को करने से छात्रों को सीखने में सहायता मिलती है तथा शिक्षक को उनकी कमजोरियों का निदान करने का अवसर मिलता है। गृह कार्य को सीखने का अनुभवों का एक प्रमुख अंग है। अतः गृह कार्यों को आज के संदर्भ में प्रमुख उपयोग शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होना है। गृह कार्य छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन के लिए अवसर प्रदान करता है। गृह छात्रों के व्यवहार परिवर्तनों को पुष्टि एवं पुनरावृत्ति के लिए उपयोग किया जाता है। गृह कार्यों को करने में छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलता है। गृह कार्य छात्रों को पाठ्यपुस्तकों तथा पुस्तकालय में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करते हैं। गृह कार्य देने से पाठ्यपुस्तकों तथा पुस्तकालय का विकास भी होता है। छात्र पाठ्यपुस्तक का परिपाक भी करता है। छात्रों को गृह कार्य के मूल्यांकन अंकन से उन्हें पुनर्बलन दिया जाता है। कक्षा में सामूहिक शिक्षण में जो अभाव या कमियां रह जाती है उन्हें गृह कार्यों के द्वारा पूरा किया जाता है। छात्रों को सीखने के लिए समान अवसर दिए जाते हैं। गृह कार्य की विशेषताएं। गृह कार्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित। अच्छे गृह कार्यों को पुनः विशेषता यह है कि प्रमुख विशेषता यह है कि छात्रों को व्यक्तिगत शैक्षिक निर्देशन दिया जाता है। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों का शिक्षण को पता चलता है और उनके सुधारने का सहायता प्रदान करती है। छात्र एवं शिक्षक निकट संपर्क का अवसर मिलता है। गृह कार्यों के द्वारा पाठ्यपुस्तकें तथा अन्य सामग्री को समुचित प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करते हैं। छात्र अपने जीवन के अनुभवों को संबंध स्थापित करते हुए पाठ्यपुस्तकों का वास्तविक रूप से लाभ उठाते हैं। गृह कार्य छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। गृह कार्य के माध्यम से छात्रों को आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, उनकी अभिरुचियों अभिवृत्तियों तथा अच्छी आदतों का विकास किया जाता है। गृह कार्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण क्रियाओं को एक साथ संपादित किया जाता है। गृह कार्य शिक्षण अधिगम के विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। गृह कार्य में छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नता को भी बयान में रखा जा सकता है। प्रतिभाशाली छात्रों को कठिन गृह कार्य का सामान छात्रों के सरल गृह कार्य दिए जाते हैं। गृह कार्य छात्रों को सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार करते हैं। गृह कार्य छात्रों में अभ्यास करने से पुस्तकों का प्रयोग की आदत पड़ जाती है तथा अध्ययन आदत का विकास होता है और अपने ढंग से सीखने का अवसर मिलता है। गृह कार्य उपयोगी बनाने का सुझाव। उत्तम गृह कार्यों के चयन शिक्षण की योग्यता पर निर्भर होता है। शिक्षण को गृह कार्यों के निर्माण के उच्च विशेषताओं का समावेश निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। शिक्षण को पाठ्यपुस्तक से संबंधित सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्यों को भली भांति पहचानना चाहिए, उनका व्यवहारिक रूप से भी समझना आवश्यक है। पाठ्यपुस्तक से संबंधित सीखने के अनुभवों पर भी गृह कार्य को निर्धारित किए जाने चाहिए। गृह कार्यों को निर्माण में उनकी सार्थकता का ध्यान में रखिए। शिक्षक को गृह कार्यों के चयन में अधिक सूझबूझ तथा विवेक का काम लेना चाहिए। गृह कार्यों के निर्देश सुझाव एवं संदर्भ की स्पष्ट रूप देना चाहिए जिससे छात्र उसमें रुचि ले सकें। गृह कार्य की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। शिक्षक के स्वयं गृह कार्यों को निर्माण करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों के गृह कार्य में प्रयोग कम करने चाहिए। गृह कार्यों को यांत्रिक रूप में नहीं देना चाहिए, अपितु छात्रों को ऐसे गृह कार्य दिए जाने चाहिए जिससे सही दृष्टि से उनका विकास किया जा सके। शिक्षक को पाठ्यपुस्तक का स्वरूप सही रूप से समझाना चाहिए। पाठ्यपुस्तक के शैक्षिक मूल्यों के विश्लेषण एवं परख करना आवश्यक है, तभी गृह कार्यों के सच्चित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। गृह कार्यों की व्यवस्था शिक्षण के क्रम में के बजाय सीखने के क्रम में करनी चाहिए। गृह कार्य की छात्रों की क्षमताओं तथा साधनों के अनुसार हो देना चाहिए जिससे उन्हें सीखने के लिए सम्मान अवसर मिल सके। गृह कार्यों के मूल्यांकन के अंक ग्रेड देना चाहिए जिससे छात्रों को पुनर्बलन मिल सके। गृह कार्य का चयन करते समय कक्षा के शिक्षण अनुभवों का विश्लेषण वस्तुनिष्ठ रूप में करना चाहिए। गृह कार्य में परीक्षा में सफलता का भी ध्यान रखना चाहिए। पाठ से पूर्व गृह कार्य देने से छात्रों में एकाग्रता बढ़ती है। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।